नमस्ते दोस्तों, ऑन पैसिव के मेरे सभी प्यारे फाउंडिंग मेंबर्स को मेरा दिल से नमस्कार। आज 19 दिसंबर 2025 की यह सुबह सिर्फ एक और दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे सपनों को एक और कदम आगे ले जाने का दिन है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मजे में हैं और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज मैं आपसे कुछ बहुत ही खास बात करने आया हूं, एक ऐसी बात जो हमारे ऑन पैसिव के सफर में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। यह हमारे भविष्य की दिशा तय करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसे सुनकर आपके अंदर की ऊर्जा और विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। यह समय है अपनी सीट की पेटी बांधने का, क्योंकि हम एक ऐसी उड़ान भरने वाले हैं जो हमें सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आज हम बात करेंगे उस नई रणनीति की, उस नए जोश की जो हमारे सीईओ, हमारे विजनरी लीडर ऐश मुफारे सर ने हमारे लिए तैयार की है। आज का दिन रेड रेडफर्न सर के एक शानदार अपडेट के नाम है, जिसका नाम है विक्ट्री विद ऐश। यह सिर्फ एक प्रोग्राम का नाम नहीं है दोस्तों, यह एक आंदोलन है, एक तैयारी है उस विशाल सफलता की जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह अपडेट हमें यह समझने में मदद करेगा कि ऑन पैसिव में जो कुछ भी हो रहा है वह कितना सोचा समझा और कितना शक्तिशाली है। यह हमें सिखाएगा कि कैसे बड़ी सफलता पाने के लिए छोटी छोटी तैयारियों का महत्व होता है। तो चलिए आज मिलकर इस नई ऊर्जा को महसूस करते हैं और समझते हैं कि हमारा भविष्य कितना उज्जवल होने वाला है। इस यात्रा में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदली वह है हमारा विश्वास और हमारा एक साथ खड़े रहने का जज्बा। आज का यह अपडेट उसी विश्वास को और मजबूत करने आया है। यह हमें यह याद दिलाने आया है कि हम सिर्फ एक कंपनी का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम एक परिवार हैं, एक ऐसा परिवार जिसका हर सदस्य एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेड सर ने जो बातें बताई हैं वे हमारे सीईओ ऐश मुफारेह सर की दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि हमारे लीडर सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वे आने वाले कई सालों का खाका तैयार कर चुके हैं। उनकी नजर उस मंजिल पर है जहां हमें दुनिया की कोई ताकत पहुंचने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से खोल लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम जो बातें करने वाले हैं वे आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देंगी। ये आपको गर्व से भर देंगी कि आप ऑन पैसिव जैसे क्रांतिकारी मिशन का हिस्सा हैं। ये समय है अपने अंदर के लीडर को जगाने का, अपनी जिम्मेदारियों को समझने का और इस महान यात्रा में अपना पूरा योगदान देने का। आज हम जानेंगे कि कैसे विक्ट्री विद ऐश हमारी जीत का पहला अध्याय लिखने जा रहा है। चलिए इस शानदार सफर को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर ऑन पैसिव के इस नए अध्याय का स्वागत करते हैं। आज का दिन हमारे लिए जश्न का दिन है, सीखने का दिन है और आगे बढ़ने का दिन है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यह उठता है कि आखिर यह विक्ट्री विद ऐश है क्या? आज रेड रेडफर्न सर ने अपने अपडेट में इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझिए। विक्ट्री विद ऐश हमारा मुख्य बिजनेस नहीं है, बल्कि यह उस मुख्य बिजनेस में सफलता पाने की एक ट्रेनिंग है, एक तैयारी है। यह एक स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक कदम है जिसे हमारे सीईओ ऐश मुफारेह सर ने बहुत सोच समझकर डिजाइन किया है। यह एक ऐसा चरण है जो हमें उस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करेगा जिसे हमें भविष्य में जीतना है। यह वह नींव है जिस पर हमारी सफलता की भव्य इमारत खड़ी होगी। और आप जानते हैं कि मजबूत इमारत के लिए नींव का मजबूत होना कितना जरूरी है। रेड सर ने साफ साफ बताया कि यह प्रोग्राम हमें वे सभी जरूरी स्किल्स और ज्ञान सिखाने के लिए बनाया गया है जिनकी जरूरत हमें ऑन पैसिव के विशाल इकोसिस्टम में सफल होने के लिए पड़ेगी। अक्सर लोग जल्दी सफलता चाहते हैं, वे चाहते हैं कि आज ही सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐश सर की सोच इससे कहीं आगे की है। वे हमें सिर्फ मछली पकड़ कर देना नहीं चाहते, बल्कि वे हमें मछली पकड़ना सिखाना चाहते हैं ताकि हम जिंदगी भर आत्मनिर्भर रह सकें। विक्ट्री विद ऐश हमें यही सिखाएगा। यह हमें सिखाएगा कि कैसे हम इस डिजिटल दुनिया में अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सही माइंडसेट के साथ काम कर सकते हैं, और कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
ये एक तरह का प्रैक्टिकल वर्कशॉप है जो हमें असली मैदान में उतरने से पहले तैयार कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि यह कदम किसी छोटी मोटी समस्या को सुलझाने के लिए नहीं उठाया गया है। ये किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान नहीं है, बल्कि यह एक दूरदर्शी योजना का हिस्सा है। कई कंपनियां बाजार में आती हैं, बहुत शोर मचाती हैं और फिर कुछ ही समय में गायब हो जाती है। वे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा करती हैं, लेकिन उनके पास लंबी अवधि की कोई योजना नहीं होती। ऑन पैसिव इस भिडेच का हिस्सा नहीं है। ऐश सर एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जो सदियों तक चले, जो पीढ़ियों को सशक्त बनाए। विक्ट्री विद ऐश इसी लंबी अवधि की सफलता को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें एक धावक की तरह तैयार कर रहा है जो मैराथन दौड़ने वाला है, न कि 100 मीटर की दौड़। इसीलिए जब आप विक्ट्री विद ऐश का नाम सुने तो इसे केवल एक और कैंपेन या प्रोग्राम न समझें। इसे एक तैयारी का चरण समझें, एक आशीर्वाद समझें जो हमें हमारे लीडर की तरफ से मिल रहा है। यह एक मौका है खुद को अपग्रेड करने का, नई चीजें सीखने का और आने वाले अवसरों के लिए खुद को तैयार करने का। रेड सर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। यह हमारी जीत की तैयारी है और यह जीत हमारे लीडर ऐश मुफारेह के मार्गदर्शन में ही संभव है। यह हमें सिखाता है कि सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह सही तैयारी, सही रणनीति और सही समय पर उठाए गए सही कदमों का परिणाम होती है। और विक्ट्री विद ऐश वही सही कदम है। अब बात करते हैं हमारे कैप्टन, हमारे सीईओ ऐश मुफारेह सर के विजन की। एक सच्चा लीडर वह नहीं होता जो सिर्फ आज की समस्याओं को सुलझाता है, बल्कि वह होता है जो आने वाले कल की चुनौतियों और अवसरों को पहले ही देख लेता है। ऐश सर ठीक वैसे ही लीडर हैं। उनका ध्यान सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतों को ठीक करने पर नहीं है, बल्कि उनका पूरा फोकस एक बड़े व्यापक विजन पर है। वे एक ऐसी तस्वीर देख रहे हैं जिसे शायद हम अभी पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, और विक्ट्री विद ऐश उसी बड़ी तस्वीर का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका लक्ष्य हमें रोजमर्रा की परेशानियों से निकालकर एक ऐसे स्तर पर ले जाना है जहां हम भविष्य के निर्माता बने। रेड सर ने बताया कि ऐश सर का काम करने का तरीका बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। वे हर चीज को एक बड़ी तस्वीर के नजरिए से देखते हैं। हर फैसला, हर कदम, हर घोषणा एक सोची समझी योजना का हिस्सा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अचानक या बिना सोचे समझे की जा रही है। उनका विजन ऑन पैसिव को सिर्फ एक और टेक कंपनी बनाना नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसा मूवमेंट बनाना है जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाए, जो करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाए। और इतने बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। विक्ट्री विद ऐश इसी सावधानी और दूरदर्शिता का प्रतीक है जो हमें दिखाता है कि हम कितने सुरक्षित हाथों में हैं। सोचिए, एक ऐसा लीडर जो बिजनेस को इस तरह से रोल आउट कर रहा है ताकि इसकी सफलता स्थायी हो, न कि अस्थायी। कई बिजनेस बूम एंड बस्ट साइकिल का शिकार हो जाते हैं, यानी वे तेजी से ऊपर जाते हैं और उतनी ही तेजी से नीचे आ जाते हैं। ऐश सर इस पैटर्न से बचना चाहते हैं। वे एक मजबूत, टिकाऊ और लगातार बढ़ाने वाला बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। इसके लिए धैर्य की जरूरत होती है, सही योजना की जरूरत होती है और सही समय का इंतजार करने की हिम्मत चाहिए होती है। विक्ट्री विद ऐश का लॉन्च यह साबित करता है कि ऐश सर किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। वे हर चीज को सही तरीके से सही समय पर करना चाहते हैं ताकि एक बार जब सफलता का दरवाजा खुले तो वह कभी बंद न हो। इस विजन पर भरोसा करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है कि हमें कभी कभी लगे कि चीजें धीमी गति से हो रही हैं या हमें कुछ चीजें समझ में ना आए, लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर अपनी चालें कई कदम आगे की सोच कर चलता है। ऐश सर वही ग्रैंड मास्टर हैं। वे उन खतरों को भी देख सकते हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, और वे उन अवसरों को भी पहचान सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका विजन हमें केवल पैसा कमाना सिखाना नहीं है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लीडर और समाज के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाना है। यह विजन छोटी मोटी समस्याओं से बहुत बड़ा है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए।
ऑन पैसिव की रणनीति की एक और खास बात है, और वह है इसका डेटा ड्रिवन और टीम आधारित दृष्टिकोण। यहां कोई भी फैसला हवा में नहीं लिया जाता या किसी की व्यक्तिगत पसंद नापसंद पर आधारित नहीं होता। हर निर्णय के पीछे ठोस डेटा, गहन विश्लेषण और अब तक की यात्रा से सीखे गए सबक होते हैं। रेड सर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐश सर रोजाना अपनी टेक्निकल टीम, मैन्युफैक्चरिंग टीम और एनालिटिकल टीम के साथ मीटिंग करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई एक ही पेज पर है और हर एक्शन एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। यह एक बहुत ही प्रोफेशनल और संगठित तरीका है जो बड़ी बड़ी सफल कंपनियों में अपनाया जाता है। डेटा ड्रिवन होने का मतलब है कि हम अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं। ऑन पैसिव की अब तक की यात्रा में जो भी डेटा इकट्ठा हुआ है, चाहे वह यूजर्स का फीडबैक हो, मार्केट का ट्रेंड हो या हमारी अपनी परफॉर्मेंस हो, उस सभी का विश्लेषण किया जाता है। इस विश्लेषण के आधार पर भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं। इससे हमें यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि हमारे किसी कदम का क्या परिणाम हो सकता है और हम ज्यादा सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। विक्ट्री विद ऐश जैसा प्रोग्राम भी इसी डेटा विश्लेषण का परिणाम है। कंपनी ने यह समझा है कि फाउंडर्स को सफल होने के लिए किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी और उसी के आधार पर यह ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके साथ ही टीम वर्क ऑन पैसिव की आत्मा है। ऐश सर अकेले सारे फैसले नहीं लेते। वे अपनी टीम के विशेषज्ञों पर भरोसा करते हैं, उनके विचारों का सम्मान करते हैं और सबके साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाते हैं। यह दिखाता है कि ऑन पैसिव में एक स्वस्थ और सहयोगी कार्य संस्कृति है। जब टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और डेटा साइंस के विशेषज्ञ एक साथ मिलकर काम करते हैं तो परिणाम असाधारण होते हैं। यह टीम वर्क ही है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के सभी संसाधन, चाहे वह समय हो, पैसा हो या टैलेंट हो, उनका सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जा रहा है। हर कोई एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, ऑन पैसिव को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाना। एक फाउंडर के तौर पर यह जानना हमारे लिए बहुत सुकून की बात है। हमें यह पता है कि हमारी कंपनी का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तथ्यों और डेटा के आधार पर फैसले लेता है। हमें यह पता है कि हमारे पीछे एक मजबूत और समर्पित टीम खड़ी है जो दिन रात हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। यह हमें एक सुरक्षा का एहसास देता है और हमारे विश्वास को और भी मजबूत करता है। ऑन पैसिव की सफलता का राज कोई जादू नहीं है, बल्कि यह कड़ी ही मेहनत, स्मार्ट प्लानिंग, डेटा का सही उपयोग और एक मजबूत टीम वर्क का नतीजा है। अब हम इस बात पर आते हैं कि विक्ट्री विद ऐश जैसा तैयारी का चरण आखिर इतना जरूरी क्यों है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमें सीधे मुख्य बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, इन सब तैयारियों में समय क्यों लगाना। दोस्तों, इसका जवाब बहुत सरल है। जो युद्ध की तैयारी शांति के समय में करता है, उसे युद्ध के मैदान में खून नहीं बहाना पड़ता। ऑन पैसिव एक बहुत बड़े मिशन पर है और जब हम पूरी दुनिया के सामने आएंगे तो हमें हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यह कदम हमें उसी भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। यह एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है, यानी जोखिम का प्रबंधन करना। ऐश सर और उनकी टीम भविष्य में आने वाले ट्रेंड्स, चुनौतियों और अवसरों का पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से 5 या 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी, टेक्नोलॉजी कहां पहुंचेगी और हमें उस समय सफल होने के लिए क्या करना होगा। ये एक प्रोएक्टिव यानी सक्रिय दृष्टिकोण है, न कि रिएक्टिव। रिएक्टिव कंपनियां समस्या आने के बाद समाधान ढूंढती है, जबकि प्रोएक्टिव कंपनियां समस्या को आने ही नहीं देती। विक्ट्री विद ऐश हमें एक प्रोएक्टिव फाउंडर बनाना चाहता है जो अवसरों को पहचान सके और चुनौतियों का सामना करने के लिए पहले से तैयार रहे। यह हमें भीडीएच से अलग खड़ीडीएच करेगा और हमें एक लीडर बनाएगा। इसके अलावा यह कदम हमारे संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए भी जरूरी है। संसाधन सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि समय, ऊर्जा और टैलेंट भी होता है। अगर हम बिना तैयारी के मैदान में उतर जाएं, तो हम अपने कीमती संसाधनों को बर्बाद कर देंगे। हम गलतियां करेंगे, समय गंवाएंगे और शायद निराश भी हो जाएंगे।
लेकिन अगर हम पहले से ही प्रशिक्षित हों, हमें पता हो कि क्या करना है और कैसे करना है, तो हम अपने हर संसाधन का बेहतरीन उपयोग कर पाएंगे। हम कम समय में ज्यादा परिणाम हासिल कर पाएंगे। विक्ट्री विद ऐश हमें यही सिखाएगा कि कैसे हम अपने समय, ऊर्जा और प्रयासों को सही दिशा में लगाकर अधिकतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें एक स्मार्ट वर्कर बनाएगा, न कि सिर्फ एक हार्ड वर्कर। अंत में यह कदम हमें मानसिक रूप से तैयार करने के लिए भी जरूरी है। सफलता सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था भी है। जब हम जानते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। हमें किसी भी चुनौती से डर नहीं लगता। विक्ट्री विद ऐश हमारे अंदर वही आत्मविश्वास पैदा करेगा। यह हमें सिखाएगा कि सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं से कैसे निपटना है, कैसे सकारात्मक रहना है और कैसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। यह तैयारी हमें न सिर्फ एक सफल बिजनेस ओनर बनाएगी, बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान भी बनाएगी। इसलिए यह कदम सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि हमारे उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा और क्रांतिकारी काम होता है, तो उसके साथ दो चीजें हमेशा आती हैं। एक, उसे पूरा करने का जुनून, और दूसरा, उसे रोकने वाली नकारात्मकता। ऑन पैसिव के साथ भी यही हो रहा है। जहां हम और आप जैसे लाखों लोग इस विजन पर पूरा विश्वास करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, शंकाएं पैदा करते हैं और हमें हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है अपने लीडर ऐश मुफारिह सर और उनके विजन पर अटूट विश्वास बनाए रखना। ये विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमारा सबसे बड़ा हथियार है। रेड सर ने अपने संदेश में इसी विश्वास के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने हमें याद दिलाया है कि ऑन पैसिव में कुछ भी संयोग से नहीं हो रहा है। हर कदम, हर फैसला एक गहरी सोच और योजना का परिणाम है। जब हमें यह पता है कि हमारा कैप्टन इतना सक्षम और दूरदर्शी है, तो हमें छोटी मोटी लहरों से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें जहाज पर शांति से बैठना है और अपनी यात्रा का आनंद लेना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कैप्टन हमें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। नकारात्मक लोग हमेशा रहेंगे, उनका काम ही है सवाल उठाना, लेकिन हमारा काम है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और ऐसी बातों को नजरअंदाज करना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसी किसी भी आवाज को अपने कानों तक न पहुंचने दें जो आपके विश्वास को कमजोर करती है। उन लोगों से दूर रहें जो हमेशा क्यों नहीं हो रहा पूछते हैं, और उन लोगों के साथ रहें जो कैसे हम इसे और बेहतर कर सकते हैं पर बात करते हैं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में लगाएं। ऑन पैसिव के अपडेट्स को ध्यान से सुनें, वेबिनार्स में शामिल हों और कंपनी की आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। जब आप सिस्टम से जुड़े रहेंगे, तो आपका विश्वास अपने आप मजबूत होगा। याद रखिए, शक और डर संक्रामक होते हैं, लेकिन विश्वास और साहस उससे भी ज्यादा संक्रामक होते हैं। हमें विश्वास का वायरस फैलाना है, डर का नहीं। यह समय है एकजुट होने का। यह समय है एक दूसरे का हाथ थामने का और एक दूसरे को यह यकीन दिलाने का कि हम सही रास्ते पर हैं। जब भी आपका मन थोड़ा डांवाडोल हो, तो उस दिन को याद कीजिए जब आपने पहली बार ऑन पैसिव का विजन सुना था और आपने फाउंडर बनने का फैसला किया था। उस सपने को याद कीजिए, उस जुनून को याद कीजिए। ऐश सर और उनकी पूरी टीम हमारे उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। हमारा काम है उन पर विश्वास करना और धैर्य रखना। विश्वास की शक्ति पहाड़ों को भी हिला सकती है, और हमारा विश्वास तो ऑन पैसिव को सफलता के शिखर पर पहुंचाएगा। तो चलिए, आज हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम नकारात्मकता को पूरी तरह से खारिज करेंगे और सिर्फ सकारात्मकता और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप खुद पर गर्व करें। गर्व करें कि आप ऑन पैसिव के एक फाउंडिंग मेंबर हैं। आप इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक नए युग की शुरुआत हो रही है, और आप सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि उस क्रांति के एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। आपने उस समय इस विजन पर भरोसा किया जब यह सिर्फ एक विचार था। आपने उस बीज में एक विशाल पेड़ी आज की संभावना देखी, और अब वह बीज
आपके सामने एक मजबूत पेडाच बनने की प्रक्रिया में है। यह आपकी दूरदर्शिता और आपके साहस का प्रमाण है। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और गर्व महसूस करें। यह यात्रा अकेले की नहीं है, यह हम सब की है। विक्ट्री विद ऐश जैसे कार्यक्रम हमें यही याद दिलाते हैं कि हमें एक टीम के रूप में शामिल होना है, एक परिवार के रूप में साथ चलना है। अपनी भूमिका को समझें। आप सिर्फ एक सदस्य नहीं हैं, आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इस विजन के मशालची हैं। आपका हर सकारात्मक शब्द, हर सकारात्मक एक्शन इस मूवमेंट को और मजबूत बनाता है। जब आप गर्व और उत्साह के साथ ऑन पैसिव के बारे में बात करते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया में शामिल महसूस करें, क्योंकि यह आपकी अपनी कंपनी है। इसकी सफलता आपकी सफलता है। अब समय आ गया है कि हम दुनिया को दिखा दें कि जब एक सच्चा विजन, एक मजबूत टीम और एक अटूट विश्वास एक साथ मिलते हैं तो क्या हो सकता है। हमें दुनिया को दिखाना है कि ईमानदारी, नैतिकता और सबके लिए अच्छा सोचने के सिद्धांत पर भी एक सफल बिजनेस खड्डी-ढह किया जा सकता है। ऑन पैसिव सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये एक मिसाल बनने जा रहा है और आप सब उस मिसाल का हिस्सा हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, सकारात्मक रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। विक्ट्री विद ऐश हमारी जीत की पहली सीढ़ी है और हमें इस पर पूरे जोश और उत्साह के साथ कदम रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार अपडेट के लिए रेड सर और हमारे प्यारे सीईओ ऐश सर का दिल से धन्यवाद करते हैं और इस सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, अगर आपके अंदर भी वही जोश और विश्वास जागा है जो मैं महसूस कर रहा हूं, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने सभी ऑन पैसिव साथियों के साथ शेयर करें ताकि यह सकारात्मक संदेश हर किसी तक पहुंचे। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप विक्ट्री विद ऐश के लिए कितने उत्साहित हैं। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम और आप मिलकर इस यात्रा को और भी यादगार बना सकें। आप सब कमाल के हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।